बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने प्यारे प्रीतम श्री सद्गुरुदाता दयाल जी की अनंत अनंत लीलाएं हमने सुनी हैं। उनके अनंत अनंत गुणों का चिंतन करते हुए मन में जब भी खुशियों की बात आती है, आनंद की बात आती है, तो कहते हैं कि अपने प्यारे का ही नाम सामने आता है, अपने सतगुरु का ही नाम सामने आता है। वो कैसा अनुपम है उसका सौंदर्य, कैसे उसके लाड हैं, कैसा उसका निर्मल प्रेम है, कैसा उसका दिव्य स्वरूप है, कैसा वो अखंड भक्ति और का दाता और संसार की समग्र वस्तुओं का एकमात्र स्वामी। कहते वो मेरा सतगुरु है। उस प्यारे प्रीतम के बारे में जितनी उसकी महिमा गाई जाए उतनी कम है, उतनी थोड़ी है। वाणी में बड़ा सुंदर वचन आता है, लिखा है एक जगह पर, चूका निहोरा सखी सहेरी। गुरु नानक साहब अपनी पावन वाणी में फरमाते हैं, चूका निहोरा सखी सहेरी। ए मेरे मित्र, ए मेरी सहेलियों, आत्मा को आत्मा के साथ जो आत्मा का भाव गिनते हैं, एक स्त्री रूप में गिनते हैं, तो एक आत्मा अपने भावों को अपनी सहेलियों के साथ शेयर कर रही है, बांट रही है। तो उसके भाव क्या हैं? एक गुरुमुख आत्मा दूसरी गुरुमुख आत्मा के साथ अपने भाव साझे कर रही है, तो कहती है, चूका निहोरा सखी सहेरी, भरम गया गुर पीर संग मेरी। चूका निहोरा सखी सहेरी, ए मेरी सहेली, ए मेरी मित्र, मेरा निहोरा, मेरा हौमै चूक गया है। मेरे अंदर से मेरे गुरु महाराज ने मेरी हौमै खत्म कर दी है। कैसा दयाल है मेरा दाता। गुरुमुखो सतगुरु की सबसे बड़ी से बड़ी जो बाधा गुरु महाराज जी हम जीवों के कल्याण के रास्ते में जो आती है, वो हमारा अपना अहंकार है, हमारी अपनी हौमै है। तो उस 2 दिन कितना सौभाग्यशाली होता है जिस समय जीव की हौमै मिट जाती है। गुरु महाराज जी तरह तरह के प्रयास करते हैं हमारी हौमै मिटाने के लिए, क्योंकि गुरुमुखो हम अपने आप को बड़ा सियाना समझते हैं, बड़ा महान समझते हैं। अंदर ही अंदर हमने अपने अंदर अपने बारे में बड़ी गलतफहमियां बना रखी हैं कि हम बहुत कुछ महान चीज हैं। हम बेशक कहते नहीं है ये बात, लेकिन हमारी हर कार्यवाही में, हमारी हर बात में ये चीज दिखाई पड़ती है कि हम बड़े महान हैं। तो ये जो हौमै का अंधकार है, इसको दूर करने के लिए सतगुरु की दया रूपी प्रकाश चाहिए, सतगुरु की रहमत रूपी प्रकाश चाहिए। तो ये गुरु नानक साहब अपनी पवित्र वाणी में फरमा रहे हैं, चूका निहोरा सखी सहेरी, मेरा हौमै मेरी दूर हो गया, मेरा निहोरा, जो चीज मुझे बांध के रखने वाली थी वो मेरी दूर हो गई है मेरे गुरु महाराज की कृपा से। भरम गया गुर पीर संग मेरी, मेरे अंदर की जो संशय थे, भरम थे, मेरे सतगुरु की दया से, मेरे प्रीतम की दया से वो मेरा भरम टूट गया है। भरम गया गुर पीर संग मेरी, निकट आन प्रिय सेज धरी। मेरे गुरु महाराज जी ने, मेरे प्रीतम ने मुझे अपने पास बुला लिया है, अपनी सेज पर बिठा लिया है। मेरे प्यारे को मैं उसके दिल को भा गई हूं। अब ये एक सच्ची
प्रियतमा का अपने प्यारे सदगुरु के प्रति प्रेम है। गुरुमुखो एकांत भक्ति है, अपने प्रीतम सदगुरु को अपना पति मानना। सोई खसम हमारा, वाणी में कई बार ये वचन उच्चारण किया गया है, वो खसम है मेरा। एक जगह लिखते हैं, अविनाशी अविगत अगोचर सदा सलामत खसम हमारा। अविनाशी जिसका कभी नाश नहीं होता, अविगत जहां तक कोई पहुंच नहीं सकता, अगोचर जो कभी दिखाई नहीं देता, सदा सलामत मतलब वो है, सदा से है और सदा रहेगा। सत्य स्वरूप जो है, सत्यम बोधमयम जो हम पहला शब्द यूज करते हैं गुरु महिमा के पहले, जो सत्य स्वरूप है, जो सदा है और सदा रहेगा। अविनाशी अविगत अगोचर सदा सलामत खसम हमारा। खसम शब्द यूज करते हैं, मेरा स्वामी है, यानी मैं उसकी प्रियतमा हूं, मेरा वो स्वामी है। गुरुमुखो ये भाव है अपने प्रिया प्यारे के लिए। एक पतिव्रता स्त्री का भाव जो अपने प्यारे के प्रति होता है, अपने प्रीतम के प्रति होता है, ये कांत भक्ति का सुंदर उदाहरण है। जैसे हमारे श्री परम दयाल जी मालिक की स्तुति करते हुए एक जगह पर खुद उन्हें फरमाया था, करहो मैं 16 सिंगार भक्ति नाथ महारानी हुई हूं। हमारे श्री परम दयाल जी, हमारे परम आराध्य दादा गुरुदेव, उन्होंने इस भाव से अपने प्रभु को, अपने मालिक को रिझाने का प्रयास किया। मेरी अर्ज केवल इतनी सी है गुरुमुखो, अपने प्यारे को खसम मानना, अपना मालिक मानना, ये अर्ज है कि वो मेरा खसम है। हम अपने आप को उसकी प्रियतमा समझते हुए, अपनी उसकी अर्धांगिनी समझते हुए, ये गुनाह सा बेनती कर रहे हैं कि भरम गया गुरु पीर संग मेरी, निकट आन प्रिय सेज धरी। मेरे प्यारे ने मुझे अपनी सेज पर बुला लिया है, मेरा उससे मिलाप होने को है, समय आ गया है, मैं बड़ा बिछोड़ा सा है। फिर फरमाते हैं, कान कंढणते छूट परी, कान कढ़णते छूट परी, यानी दूसरे लोगों से, मेरे सदगुरु के अलावा बाकी सब से मेरा छुटकारा हो गया है। अब मैं उसकी हो गई हूं और वो मेरा हो गया है। यानी बाकी किसी और से मेरा विश्वास, हर जगह से मेरा विश्वास टूटकर केवल अपने प्यारे के साथ जुड़ गया है। मंदिर मेरे शब्द उजारा, फरमाते हैं मंदिर मेरे शब्द उजारा, अनद विनोदी खसम हमारा। मेरा प्यारा, मेरा जो खसम है ना, वो मजाकिया स्वभाव का है, वो लीलाधारी है। अनंत विनोदी खसम हमारा, वो लीलाधारी है। प्लेफुल शब्द इस्तेमाल किया इंग्लिश में लीलाधारी के लिए। अनंत विनोदी आनंद स्वरूप है, जॉयफुल है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वो हम जानते हैं, लेकिन विनोदी है, विनोदी स्वभाव का है। विनोद आप समझते हैं, सिंपल हिंदी में कहें तो मजाक करना। वो खेल खेलता है, लीला रचता है, इसीलिए लीला कहा जाता है। गुरुमुखो लीला का मतलब है कि कोई सीरियस होकर नहीं खेल खेला जाता। लीला खेल, यहां कोई कंपटीशन जीतने के लिए खेल नहीं खेला जा रहा है जैसे आजकल के खेल खेले जाते हैं, वो बात नहीं हो रही है। ये हो रहा है अपने ही आनंद में। जैसे एक बालक को खेलते हुए देखा है, थोड़ी देर में आप ही रेत के किनारे कभी बच्चों को खेलते हुए देखिए ना, तो बच्चा पहले बड़ी देर तक उसको महल बनाएगा और बड़े तरीके से उनको सजाएगा और हर तरीके से उसका दरवाजा बना रहा है, उसका पिछवाड़ा बना रहा है, उसकी बड़ी देखभाल कर रहा है, जगह जगह से उसके ऊपर एक एक चीज को संवारने में टाइम लगा रहा है। लेकिन कहते जब मौज आई, पीछे माँ ने बुलाया, तो वही बच्चा जो अब तक इस खेल में पूरी तरह से रुचा हुआ था, उसने इतने कई घंटे इस खेल में लगाए होंगे, एक क्षण में उस मिट्टी के घर को पैर मारकर चलता बनता है, क्योंकि माँ ने बुलाया है। उसकी अपनी मौज है, अपनी खुशी से, या दोस्तों ने बुलाया कभी, वो तोड़ तोड़ के चलता बनता है, खेल रहा है। जब तक खेल रहा है। गुरुमुखो ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही मेरा प्यारा भी इस संसार में खेल खेल रहा है, लीला रच रहा है। वो जब तक लीला रच रहा है तब तक लग रहा है कि ऐसा खेल दिखता है, हमें नजर आता है, ऐसा लगता है कि वो इस संसार में पूरी तरह लिप्त है। यहाँ के हमारी बातों से कभी कभी श्री गुरु महाराज जी को देखा है, कभी उनके सुंदर मुखारविंद पे कभी कभी नाराजगी भी आ जाती है, कभी कभी मुस्कुराहट भी आ जाती है।
हम जो नालायक हैं, हमारी हरकतें देखकर प्रभु कभी कभी कैसी लीला रचाते हैं, कभी कैसी लीला रचाते हैं। तो जब तक संसार में ये लीला रूपी खेल खेल रहे हैं तब तक खेल रहे हैं। जिस दिन मौज आती है कहते इस खेल को बंद कर दे, देरी नहीं लगती। वो लीला है। लीला का मतलब समझ लीजिए एक बार, ये कोई सीरियस होकर नहीं खेल खेला जा रहा, आनंद रूप है। जब तक मौज है और जब नहीं तो नहीं। आनंद रूप है सब कुछ, लीला रूप है। अनंत विनोदी खज़म हमारा, समझ लीजिए। मंदिर मेरे शब्द उजारा, अनंत विनोदी खज़म हमारा। यही बात कबीर साहब जी ने अपनी वाणी में फरमाई है। कबीर को ठाकुर अनंत विनोदी, मेरा प्यारा, मेरा जो स्वामी है वो अनंत विनोदी है। बड़ी उसकी प्यारी लीला है। फिर फरमाते हैं मस्तक भाग में फिर घर आया, मेरे माथे पर ऊंचे भाग हैं कि मेरा प्यारा मेरे घर आया है। मस्तक भाग में फिर घर आया, फिर सुहाग नानक जन पाया। फिर सुहाग। गुरु नानक साहब फरमा रहे हैं कि मैंने अपना प्रीतम ऐसा पाया है। फिर आवे न जावे मेरा प्रभ अविनाशी, मेरा प्यारा अविनाशी है, मेरा सुहाग अचल है। यही बात जो है मीराबाई जी अपने पवित्र वाणी में फरमाती है कि मैं ऐसे वर को क्यों वरूं जो जिए और मर जाए। मैं वरूं अपने गिरधर गोपाल को, मेरा चूड़ला अमर हो जाए। चूड़ा पहनूं तो उसके नाम का पहनूं जो अमर हो जाए। मैं ऐसे वर को क्यों वरूं जो जिए और मर जाए। बहुत बार इस संसार में आकर रिश्ते नाते बहुत मिले, 184 माही सहजो सतगुरु ना मिले, जे पकड़ निकासे बाही। रिश्ते नाते बड़े मिले लेकिन एक बार ये नहीं मिला। ये जो सुंदर मुखड़े वाला बैठा है ना गुरुमुखो, ये हमारी जान है, हमारे प्राण है। इस सृष्टि के अंदर कुछ खूबसूरती है, अगर आनंद है तो ये है। सारी खुशियां इनके चरणों में है, सारा आनंद इनके चरणों में है। ये जो लीलाधारी भगवान विराजमान हैं, अभी तो मूर्त रूप में नजर आ रहे हैं, लेकिन कौन ये लीला कैसी रची हुई है, कौन जाने मूर्त में से क्या क्या देखकर मुस्कुरा रहे हैं, कैसे कैसे इशारे कर रहे हैं, ये तो प्रभु जी आप ही जाने। मेरी बेनती केवल इतनी सी है, अनंत विनोदी खसम हमारा। इसकी लीला का, इस खेल का रहस्य देखिए और आनंद लीजिए। बहुत सीरियसली नहीं लेना चीजों को। मेरा प्यारा भी चीजों को सीरियसली नहीं लेता, सीरियसली नहीं लेता। आप लोगों को याद होगा छोटी सी लीला जो है ना, कई बार पहले भी कभी सुनाई हो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी लीला गुण गाओ, जब जब गुण गाओ जो ना तब तब नए हैं। साहिब मेरा नित नवा सदा सदा दातार। संगत जो है श्री संतनगर में आई हुई थी और कहते हैं कि काफी दिन हो गए थे प्रभु जी के, मतलब कई बार अनाउंसमेंट हो चुकी थी, काफी पहले की बात है ये। कई बार अनाउंसमेंट हुई लेकिन संगत हिलने का नाम नहीं ले रही थी। तो अंततः महात्मा जी ने अनाउंस भी किया कि भाई जिनको 2 दिन से ज्यादा हो चुके हैं वो यहां से चले जाएं। लेकिन कोई जाने को तैयार ही नहीं है। जब तक कोई जबरदस्ती नहीं कर जाती हम कौन सा मानते हैं, क्योंकि दर्शनों की लालसा तो सबको है ना। तो प्रभु जी उस समय में एक भक्तानी जो है आकर उसने श्री चरणों में मत्था टेका और एक डायरी जो है श्री गुरु महाराज जी ने उनको गिफ्ट रूप में दी। श्री गुरु महाराज जी ने उनको गिफ्ट में डायरी दी। तो उसने कहा कि प्रभु ये डायरी, खाली डायरी का मैं क्या करूंगी, तो इस पे कुछ लिख भी दीजिए। तो महाराज जी ने पूछा कि क्या लिखें। श्री गुरु महाराज ने पूछा कि क्या लिखें, तो उसने कहा कि स्वामी जी कुछ भी लिख दो जो आपको अच्छा लगे। तो प्रभु जी ने बताया तू बताना क्या लिखें। तो कहा स्वामी जी SSDN लिख दो। तो श्री गुरु ने उससे पूछा तेरे को पता है SSDN का मतलब की होता है? तो उसने कहा कि जी स्वामी जी पता है। तो उसने महाराज जी ने पूछा कि अच्छा क्या मतलब होता है बता। तो उसने बेनती करी कि स्वामी जी SSDN का मतलब है श्री सतगुरु देवाय नमः। डायरी दे शुरुआत विच ना हम ਅਸੀਂ लिखते हैं ते उसदे नाल जेड़ा है वो कम अच्छा चलता है। मतलब डायरी के शुरू में हम लिख देते हैं तो उससे जो है डायरी में जो भी लिखा जाता है उस पर कृपा रहती है।
तो इसलिए SSDN लिखते हैं। SSDN का मतलब श्री सतगुरु देवाय नमः। तो मेरे प्यारे प्रभु जी, अनंत विनोदी खसम हमारा। प्रभु जी फरमाते ना ना, इसका ये मतलब नहीं, SSDN का मतलब ये नहीं है। SSDN का मतलब है सीधी सड़क दिल्ली नू। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सीधी सड़क दिल्ली नू मतलब बहुत दिन से अनाउंसमेंट हो रही है, अब जाओ, बहुत दिन हो चुके हैं, यहां से निकलो। तो मेरी बेनती है, अनंत विनोदी खसम हमारा, मंदिर मेरे शब्द उजारा, अनंत विनोदी खसम हमारा। मेरा प्यारा जो है वो अनंत विनोदी है, मजाकिया स्वभाव का है। एक दिन प्यारे प्रभु जी कहीं पर विराजमान थे, श्री विदेश में किसी स्थान पर विराजमान थे। तो उस समय में पता चला कि नई नई जो है, उससे पहले ब्लैक एंड व्हाइट श्री मूर्ति आया करती थी। तो उस समय में नया नया जो है वो कलर्ड श्री मूर्ति आने शुरू हुई। ये लगभग 1997-98 की बात है, या 1-2 साल पहले, आगे पीछे, ये लगभग 97 के आसपास की बात है। तो उस समय में कलर्ड श्री मूर्ति आनी शुरू हुई। तो एक भक्तानी ने श्री चरणों में आकर विनती करी, मत्था टेका तो विनती करी। तो कहा कि गुरु मैंने पूछा कि कुछ चाहिए। तो उसने पूछा, स्वामी जी मैंने तुम्हारी कलर्ड फोटो चाहिए, कलर्ड फोटो। आप अंदाज देखिए उनके कहने का। कहा कि स्वामी जी मैंने तुम्हारी कलर्ड फोटो चाहिए। मेरे प्रभु जी बड़ा मुस्कुराए, अंदर मेरे शब्द मंदिर मेरे शब्द उजारा, अनंत विनोदी खसम हमारा। प्रभु जी बड़ा मुस्कुराए, फरमाते हैं कलर्ड फोटो चाहिए, पहले तू आप तक कलर्ड हो जा। गुरु महाराज जी ने बड़े सुंदर वाणी में फरमाया कि तू नाम के रंग में खुद तो रंगी जा, आप तक कलर्ड हो जा। मेरे प्यारे की महिमा का कोई अंत नहीं है। हर पल अपने जीव का कल्याण सोच रहे हैं, अपने प्रेमी का कल्याण सोच रहे हैं। जो रंग रंगया गूढ़ा रंगया, मुर्शिद वाली लाली ओ यार। बुल्ले शाह फरमाते हैं जो रंग रंगया गूढ़ा रंगया, तू आप तक कलर्ड हो जा। महाराज जी फरमा रहे हैं ना, तू तो आप तो रंगीन हो जा, तेनू कलर्ड फोटो चाहिए। तो प्रभु जी ने फरमाया कि तू आप कलर्ड हो जा। तो यही जो है अर्ज कर रहे हैं। बुल्ले शाह फरमाते हैं अपनी वाणी में, जो रंग रंगया गूढ़ा रंगया, मुर्शिद वाली लाली हो यार। ऐसे गुरु महाराज मेरे प्रभु कभी ऐसी दया कर दें, कृपा कर दें, तो गुरुमुख को उसी वक्त हाथ जोड़कर प्रार्थना कर देनी चाहिए, प्यारे तू कलड़ कर दे, तू ही तो करने के लिए आया है, तू ही तो मेरे मन को रंग कर लेकर जाएगा ना। जो रंग रंगया गूढ़ा रंगया, नाम के रंग में रंग देना। गुरुमुख उस प्यारे से असली चीज मांग लेनी है। वो बहाने ढूंढ रहा है, शायद इस जीव को कहीं से समझ में आ जाए, शायद इसकी वो सच्ची मांग इसके अंदर पैदा हो जाए, जो उसके पास खजाने भरपूर पड़े हैं। सोच के देखो गुरुमुखो, सोच के देखो। आप एक माता पिता की तरह ये बात सोच के देखो। आपके पास जो है, आपके पास अरबों रुपए हैं, या एक बेशकीमती हीरे हैं आपके पास, आप अपने बच्चे को देना चाहते हैं, लेकिन कम से कम आपके दिल में ये तो आते कि मैं इतनी अनमोल चीज इसको देने जा रहा हूं, इसको इसकी कदर तो हो, ये एक बार मांगे तो सही, इसके दिल में इसको बता दिया जाए, इसको हिंट मैं दे दूंगा। आप उसको हिंट दे देंगे कि देख मेरे पास हीरा है, अनमोल रतन है, आप उसको हिंट दे दोगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो बच्चा आपसे हीरा नहीं मांगता, आप खुद सोच के देखिए गुरुओं को, वो बच्चा हीरा नहीं मांगता, क्या आप उसको फिर भी हीरा दोगे क्या? शायद नहीं, शायद कभी नहीं। जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि इसको कदर है इस चीज की। मां बाप के पास अनमोल से अनमोल चीज होते हुए भी अपने बच्चे को हम तब तक नहीं दे सकते जब तक उसको उसकी कदर ना पड़े। वो मांग तो करे हीरे की, बस गुरुमुखो हम यही मांग ही नहीं कर रहे हैं। हम कलर्ड फोटोआं मांग रहे हैं, माफ करना मैं इसी की भाषा यूज कर रहा हूं। हम श्री मूर्त, कलर्ड श्री मूर्त मांग लेते हैं, या वो वाली श्री मूर्त या ये वाली श्री मूर्त, ये हम मांगने की चॉइस रखते हैं।
लेकिन हम कभी उस प्यारे से ये नहीं कहते दातिया अपने ही रंग में रंग दे। मैं जो कबीर साहब फरमा रहे, मेरे सतगुरु हैं रंगरेज चुनर मोरी रंग डारी, शाही रंग छुड़ाए के जी जियो दियो मजीठो रंग, धोवे से छूटे नहीं दिन दिन होत सुरंग। मेरे सतगुरु हैं रंगरेज चुनर मोरी रंग डारी। वो रंगना चाहता है, वो रंगना चाहता है, वो रंगरेज है, वो गूढ़े रंग में रंगना चाहता है। वो शाही रंग, काला रंग उतार के, शाही रंग उतार के उस पर लाल रंग चढ़ाना चाहता है, नाम का रंग चढ़ाना चाहता है, हमारे ऊपर से पापों की मैल हटाकर उस पर प्रेम का रंग चढ़ाना चाहता है। लेकिन हम मांग तो करें, हम बहुत छोटी चीजों में उलझ के रह जाते हैं। मेरा प्यारा आनंद विनोदी है, वो मजाक करता है, वो लीलाधारी है, लेकिन उसकी लीलाओं में बड़ा रहस्य होता है। उसकी हर लीला जो है जीव के कल्याण के लिए कोई ना कोई अपनी लीला रचानी होती है उस प्यारे ने। लेकिन कभी कभी आनंद रूप में कुछ भी फरमा दे, उसकी लीला का कोई आदि अंत नहीं। एक भगत जी जो है श्री प्रभु जी के चरणों में मत्था टेकने पहुंचे। श्री प्रभु जी ने उससे पूछा कि भाई भगत जी तेरा ना की है? तो प्रभु जी के सुंदर मुखारविंद को देखकर उसकी बेचारे की ऐसी हालत होगी जैसी हम सबकी होती है। बड़े बड़े 30 मारखा, बड़े बड़े अपने आप को ज्ञानी ध्यानी समझने वाले या संसार में बड़ा चतुर चालाक समझने वाले, जो ये समझते हैं कि हम जो है ना इस बार गुरु महाराज से जाके ना ऐसी ऐसी बातें करेंगे, ये मांगेंगे वो मांगेंगे, उस प्यारे के उसके सामने जाकर उस सर्वशक्तिमान परम शक्तिशाली चुंबक के सामने जैसे सुई की औकात होती है, बिल्कुल वैसी हमारी औकात उसके सामने जाकर होती है। थर थर कांपने लगते हैं, वहां जाकर सब सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। उसके प्यारे मुखड़े की चमक ऐसी है, वहां जाकर हम भी अगर हमारी बुद्धि काम करती रहे, हमारा मन वहां पर भी जाकर चलाए मान रहे, तो इसका मतलब है कि हम उसके लिए इतना उसके संपर्क में हम अभी आए ही नहीं पाए हैं, हम अपनी ही दुनिया में घूम रहे हैं अभी तक। तो जो उसके प्यारे की सुंदर नजारे को देख लेता है वो तो उसी का होकर रह जाता है, क्योंकि वही तो अविनाशी अवगत अगोचर सदा सलामत खसम हमारा। अविनाशी अविगत अगोचर सदा सलामत खसम हमारा। वो प्यारा, वो जो सदा सदा है और सदा सदा रहने वाला है। अब उस प्यारे के साथ उसके सामने भगत जी गए हैं, तो महाराज जी ने पूछा भी तेरा ना किया है? अब उसको प्रेमी को अपना नाम ही भूल गया। सुध बुध देख के तेरे सुंदर मुखड़े को कोई लवन्ना ना हो जाए तो फिर कहना ही क्या हुआ। ऐसा दीवाना हुआ प्रभु जी के मुखड़े को देख के, स्वामी जी मेरा ना यहां से सिर खुरकता है, कभी यहां से सिर खुरकता है, उसको अपना नाम ही नहीं याद आ रहा। बड़ी देर तक प्रभु जी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते रहे, बड़ी देर तक बड़ा प्रभु जी मुस्कुराए, देखते ना ही नहीं याद आ रहा है। महाराज जी ने फरमाया कि कहते हाँ समझ गए, कहते स्वामी जी मेरा ना प्रभु जी फरमाते आसी समझ गए तेरा नाम भोंदू राम है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आनंद विनोदी खसम हमारा, मंदिर मेले मेरे शब्द उजारा, मंदिर मेरे शब्द उजारा, आनंद विनोदी खसम हमारा। मेरा प्यारा जो है आनंद विनोदी है, आनंद सदा आनंद रूप है, लीलाधारी है। ऐसी समझ गए तेरा नाम भोंदू राम है। मतलब अगर तू नहीं याद कर पा रहा तो प्यारे ने अपनी तरफ से एक सुंदर नाम दे दिया और भगत जी बड़े प्रसन्न हुए। जीवन में एक अनुपम उपहार मिल गया प्रभु जी की तरफ से। ये है आनंद विनोदी खसम हमारा। गुरुमुखो इसी प्रकार से अपने प्रभु की छोटी छोटी बातों को याद कर करके रीझते रहते हैं। एक भक्तानी ने एक बार विनती करी, वो जो है उसने विनती करी कि अपना मतलब भक्तानी रूप में थी, लंबे समय से सेवा कर रही थी, तो उसकी विनती थी कि भाई अब मुझे बाई जी बना दिया जाए, मुझे चोला दे दिया जाए। तो उसकी विनती करने का तरीका कुछ अनोखा था। तो उन्होंने विनती करते हुए प्रभु जी के आगे अर्ज किया कि स्वामी जी मेरे ते ना कृपा करो, मैनू ना सड़न तो बड़ा डर लगता है, मैं सड़ना नहीं चाहती,
कृपा करो। ते गुरु महाराज जी सड़न तो बड़ा डर लग, मतलब अगर भक्तानी रूप में उसने शरीर छोड़ा तो उसे जाहिर सी बात है अग्नि के सुपुर्द किया जाएगा। तो बेनती उसने घुमा फिरा कर अपने स्टाइल से, आप समझ सकते हैं इस बात को, उसके सामने हम अपने स्टाइल लगा रहे हैं। जो सारे जहान को नचाने वाला है, वो जो सारे जहान को उमा दारुयोषित की न्यायी सबे नचावे राम गुसाई, सारे संसार को जो नचा रहा है, हम उसके सामने कई बार चालाकियां दिखाते हैं। तो बात को कहने का ढंग बड़ा ट्विस्ट करके घुमा फिरा के बात वही कहनी थी कि मुझे चोला बख्श दो, लेकिन कहने का अंदाज कुछ इस तरह से कि स्वामी जी मैं सड़ना नहीं चाहती, मेरे तो ऐसी कृपा करो। और चोले की कृपा के लिए उसने अलग तरीके से विनती करी, मैं सड़ना नहीं चाहती। तो मेरे प्रभु जी अनंत विनोदी कसम हमारा याद रखें, हम किससे पंगे ले रहे हैं। वो जो सबके सारे संसार की सारी तिकड़मों के पीछे जो बैठा हुआ है ना, सभी कारणों का जो परम कारण है, सर्वशक्तिमान, सब कुछ जान रहा है, वो सारे खेल जहां से प्रकट होते हैं ना, वो लीलाओं की लीला करने वाला वो बैठा हुआ है, वो पुरुषोत्तम। समझ ले वो कौन है। गुरुमुख उसके साथ खेल नहीं खेलने, अंदर के घट की पटपट की जानत, वो सब कुछ जानता है कि तुम क्यों खेल खेल रहे हो, क्या खेल खेल रहे हो तुम। हम उसके सामने केवल बड़े चालाक बनते हैं, उसके सामने कौन सी चालाकियां हमारी चल जाएंगी। तब इसने बेनती करी तो अनंत विनोदी प्रभु जी ने फरमाया, तू सड़ना नहीं चाहती, ठीक है कोई गल नहीं, तेन पानी चढ़ा दांगे, तेन पानी चढ़ा दांगे। लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रभु जी ने फरमाया तेरे को पानी में बहा देंगे, अगर तू सड़ना नहीं चाहते तो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये गुरुमुखो एक बार फिर गुरु नानक साहब की सुंदर वाणी को समझते हुए कि चूका निहोरा सखी सहेरी, हे मेरी सखियों मेरा निहोरा चूक गया है, मेरी होमै जो है खत्म हो गई है, मेरा संसार से आना जाना अब खत्म हो जाएगा क्योंकि होमै चूक गई है। संसार का जो बंधन है वो केवल इसी वजह से है, केवल इसी वजह से है क्योंकि हमारी होमै है। केवल अभिमान, हमारी होमै ही संसार में आने का कारण है। कहीं ना कहीं हम अपने आप को संसार से बांध कर बैठ जाते हैं, लेकिन प्रभु ये नहीं चाहते। तो ये जिस प्रेमी ने आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसने प्रेम समर्पण अपने प्रभु के आगे कर दिया है, समर्पण की सच्ची राह को जिसने पकड़ लिया है, वो प्रेमी अर्ज करता है, कहते चूका निहोरा सखी सहेरी, मेरा निहोरा चूक गया है, मैं बंधनों से मुक्त हो गई हूं, भरम गया गुर पीर संग मेरी, मेरे प्यारे की दया से मेरे अंदर के सारे भरम बुलेखे मिट गए हैं गुरु महाराज जी की अनंत दया से। क्योंकि भ्रम भुलेखे जो हैं वो एक अंधकार की तरह हैं जो हमारे मन मस्तिष्क पर छाए रहते हैं, और सतगुरु रूपी सूर्य को वो जो हमारे हृदय में प्रकाश कर सकता था, उस प्रकाश को हमारे आत्मा तक पहुंचने नहीं देते। प्रकाश हो रहा है, सूरज छिपा नहीं है, लेकिन हम अपने ही भ्रम बुलोखों में ऐसे उलझे रहते हैं, उसका प्रकाश अंदर आने ही नहीं देते, उसका प्रकाश अंदर आने नहीं देते। बेचारा सूरज करे तो करे क्या। गुरुमुख हम कई बार कहते हैं सभी कारणों का परम कारण वो है, हम सभी जानते हैं इस बात को, लेकिन इस बात को समझने की भी जरूरत है। सतगुरु सब सर्वसमर्थ होते हुए भी हमारी इच्छा के बगैर कुछ नहीं कर सकते। अगर हम बिल्कुल ही अपने आप को रिजिड बनाकर बैठ जाएं, अपने आप को तंग दिल बनाकर बैठ जाएं, तो गुरु महाराज जी भी हमारी इच्छा के विरुद्ध हमें मुक्ति भी नहीं दे सकते। मुक्ति कोई इच्छा के, कोई फोर्स करने वाली चीज थोड़ी। मुक्ति का अर्थ है मैं मुक्त हो चुका हूं, मैं अपनी मर्जी से मुक्त हो चुका हूं, मतलब मैं मुक्त होना चाहूंगा ना तभी मुक्त होऊंगा। श्री गुरु महाराज जी अगर कोई जेल को पकड़ के ही बैठ जाए, बेचारा जेलर करे तो करे क्या, उसकी जेल तोड़ भी देगा, वो उससे ज्यादा क्या कर लेगा। लेकिन आप खुली जेल के अंदर भी अगर सलाखों के पकड़ के ही बैठ जाओ अपने आप को, तो कोई क्या करेगा, कोई भी नहीं कर सकता। चूका निहोरा सकी सहेरी, भरम गया गुर पीर संग मेरी, निकट आन प्रिय सेज धरी,
कान कढ़णते छूट परी। अब मेरी बाकी सारे जंजालों से मैं मुक्त हो गई हूं और मंदिर मेरे शब्द उजारा, आनंद विनोदी खसम हमारा। मेरा खसम, मेरा साईं, मेरा प्यारा जो है वो आनंद रूप है, वो सदा खुशियों का भंडारी है, वो आनंद रूप है, आनंद विनोदी खसम हमारा। गुरुमुखों से आनंद विनोदी को याद करते हुए अपने हृदय के अंदर उसके नियमों का पालन करते हुए कैसे वो प्यारा मेरे हृदय में बसे और मेरे हृदय के अंदर बैठ कर ये लीलाएं करे। हम चाहते हैं ना ये लीलाओं को देखना, चाहते हैं ना? कोई ऐसा है जो ना चाहता हो कि गुरु महाराज जी उसके हृदय में बसे? जरा हाथ खड़ा करे। कोई ऐसा हो जो ये चाहता हो कि गुरु महाराज मेरे हृदय में ना बसे? सभी चाहते हैं ना, किसी का हाथ नहीं खड़ा हुआ देख लो। सभी चाहते हैं कि गुरु महाराज जी मेरे हृदय में बस जाएं। सभी चाह रहे हैं कि गुरु महाराज जी मेरे हृदय में बस जाएं, तो उसको हृदय में बसाने के लिए हृदय को हौमे से खाली करना पड़ेगा, उसके नियमों को हृदय में पक्का करना पड़ेगा। हम अपनी चीजों से, अपनी बातों से अपने आप को बंद कर कर बैठे, अपने हृदय को उसके सामने खोलना पड़ेगा, तभी होगा निकट आन प्रिय सेज धरी, तभी उसकी सेज पर निवास होगा, तभी उस प्यारे से मिलन होगा। और अपना स्वभाव भी हमें आनंद विनोदी बनाना पड़ेगा। जीवन को बहुत सीरियसली नहीं लेना। हम कई बार छोटी छोटी बातों के लिए नुक्ताचीनी करके बैठे रहते हैं। समझ लीजिए बात वही है, ये बात वही है। आनंद विनोदी खसम हमारा, वो आनंद विनोदी है, सब कुछ हर चीज के पीछे जॉयफुल है, वो जॉयफुल है, ब्लिसफुल है। समझ लीजिए इस बात को, वो ब्लिसफुल है, जॉयफुल है, आनंद रूप है। कोई बहुत सीरियस मैटर नहीं है उसके लिए। ठीक है, कभी वो लीलाधारी लीला रूप में अगर सीरियस दिखे तो और बात है, लेकिन परमहंसों की, महापुरुषों की वाणियां बिल्कुल वैसे ही गवाही दे रही है कि वो आनंद विनोदी है। कबीर साहब जो परम संत कबीर साहब जी भी ये वाणी फरमा रहे हैं, आनंद विनोदी है वो। कबीर को ठाकुर आनंद विनोदी, कबीर साहब फरमाते हैं मेरा ठाकुर जो है वो आनंद विनोदी है। वो बहुत सीरियस नहीं है, वो लीलाधारी है, खेल खेलता है, लीला रचता है, उसका आनंद लिया जाए। बहुत सीरियस नहीं होना इस मैटर में, लेकिन उसकी तरफ हो जाया जाए, अपने दिल को उस प्यारे के साथ लगा कर रखा जाए। उसके नियमों के दायरे में जो है ना, जो उसके साथ फक्कड़ वाला जिसने प्यार कर लिया है ना, गुरुमुखो ये नियम जो है ना, ये प्रेम को पैदा करने की साधन है, ये प्रेम को पैदा करते हैं। खूब हमने प्रेमियों को देखा है, खूब पहले भजन करते हैं, नाम जपेंगे, सीरियसली बिल्कुल सेवा करते, बिल्कुल सीरियस, श्री आरती पूजा करते, बिल्कुल सीरियस, लेकिन जब अपने आनंद रूप में आएंगे तो बिल्कुल ऐसी लीलाएं करेंगे, ऐसा लगता है कि भगत जनों के अंदर बैठकर वो लीलाएं कर रहा है वो भी। जब नियम निभाते हैं बिल्कुल सीरियसली, पूरी तरह दी जान लगाकर, लेकिन जब वो प्यारा हृदय में आकर लीला रचाता है, खेल खेलता है, तो फिर वो भी आनंद लेते हैं फिर कि मंदिर मेरे शब्द उजारा, मेरा अंदर रोम रोम जो है उस शब्द की रोशनी से रोशन हो चुका है। ये कोई आम इंसान नहीं बोल सकता ये बात। भाई जिसने भजन किया ही नहीं, जिसका अंदर रोशन हुआ ही नहीं, वो कैसे बोल देगा ये बात? तो जिन्होंने उस प्यारे को अपने अंदर बसाया है ना, जिसके महल में उजारा हुआ है, जिसका मंदिर जो है प्रकाश रूप हो गया है, जिसने गुरु को अंदर बसाया है, गु अंधेरा और रू प्रकाश जिसके अंदर हुआ है ना, उसके अंदर ही मंदिर मेरे शब्द उजारा, आनंद विनोदी खसम हमारा। गुरु महाराज जी दया करें, उस प्यारे का ये परम आनंदमय रूप हमारे हृदय में सदा बसा रहे, उसके पांचों नियमों के साथ जुड़कर अपना लोक भी सुखी करें, पर लोक भी सुहेला करें।